नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMG हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने पाठ का अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में सुधा मूर्ति के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? ए. कंप्यूटर विज्ञान, बी. ऑटोमोबाइल विज्ञान, सी. सिविल इंजीनियरिंग और डी. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 5, 4, 3, 2, 1 और इनका सही जवाब है अ. कंप्यूटर विज्ञान। दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? अ. टेल्को, बी. इंफोसिस, सी. वीडियोकॉन और डी. सैमसंग। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है अ. टेल्को। 3. विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? ए. अमीर गरीब का, बी. महिला पुरुष का, सी. उच्च नीच जाति का और डी. कुशलता अकुशलता का। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ब. महिला पुरुष का। 4. सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? अ. मुंबई, ब. पूना, क. कलकत्ता और ड. अहमदाबाद। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ब. पूना। 5. लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? अ. कर्नाटक राज्य सरकार, ब. उड़ीसा सरकार, क. FM रेडियो और ड. इंफोसिस फाउंडेशन। 5, 4, 3, 2, 1 और इनका सही जवाब है FM रेडियो क। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। 2, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? विदेश जाकर सुधा विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। 3, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की बात है। मैं इस भेदभाव को सहन नहीं करूंगी और उनका डटकर सामना करूंगी और विरोध करूंगी, ऐसा उनके मन में विचार। 4, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि तुम जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया और बच्चे कंप्यूटर का अभ्यास करने लगे। 7, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है।
प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? विज्ञापन टेल्को कंपनी के लिए था और सुधा मूर्ति एक बार उस विज्ञापन को रास्ते में जाते हुए देख लेती है और वह पद इंजीनियरों की आवश्यकता के लिए था। अंतिम पंक्ति उस विज्ञापन में यह थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो यही बात विज्ञापन में चौंकाने वाली बात थी और यही भेदभाव उसमें चौंकाने वाली बात सुधा मूर्ति को लगी। दूसरा प्रश्न है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? सुधा मूर्ति ने विज्ञापन में देखा कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे, वह बात उसे अच्छी न लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रही है, क्यों स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसे भेदभाव को वह लाते हैं, जबकि स्त्री हर एक कार्य को कर सकती है। प्रश्न 3, सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? सुधा और नारायण मूर्ति ने शादी कर ली। अब दोनों का जीवन इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा जो समाज सुधार के कार्य करते हैं उनमें लग जाता है। इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत के अनेक कार्य उन दोनों ने मिलकर किए। उन्होंने अनेक सरकारी स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना को कार्य रूप दिया। यही नहीं, अनेक अस्पतालों को चिकित्सा के कई नए-नए उपकरण भी दान में दिए और अनेक शहरों में उन्होंने चिकित्सा के लिए सहायता दी और अनेक राहत कार्य भी उन्होंने करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर भी वितरित किए, कई स्कूलों की इमारतें भी बनाई और विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी ताकि वो आगे की पढ़ाई भी कर सके। और इस प्रकार सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा अलग अलग ऐसे कार्य किए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए हैं। उन पुरस्कारों में कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर एफएम रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए हैं। और इनके पुरस्कारों में अब्दुल कलाम ने उसे पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का इस प्रकार परिचय दिया कि उन्हें जो भी तकनीकी प्रश्न पूछे गए उन्होंने उनके सही सही जवाब दिए। एक बुजुर्ग सज्जन ने उनसे कहा कि तुम जैसी मेधावी लड़कियों को तो अनुसंधान शालाओं में कार्य करना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की हम नियुक्ति करते नहीं है। तो उनकी बात सुनकर सुधा को आश्चर्य हुआ और सुधा ने दृढ़तापूर्वक उनसे कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया और उनसे कहा कि चलिए तो आपसे ही हम शुरुआत करते हैं, आपकी नौकरी पक्की। और इस प्रकार साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कराया। 2, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते?
हम भी वही करते जो सुधा ने किया। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है और कुछ करने की हमारे मन में धुन है, लगन है, तो हम भी सुधा के स्थान पर होते तो यही काम करके दिखलाते। और एक नारी क्या नहीं कर सकती वह हम दुनिया को दिखला देते। प्राचीन काल में भी महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं होते थे। प्राचीन काल में भी नारियों को घर में ही रखा जाता था, तब भी पुरुष प्रधान ही हमारा समाज था और आज भी है। तब भी महिलाओं से बाहर के क्षेत्र में काम करना मना था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज महिलाएं बहुत ज्यादा क्षेत्रों में काम कर रही है। महिलाएं आज निश्चित कार्य कर सकती है, वो जो सोचे वह कार्य भी कर सकती है। आज महिलाएं शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी कार्य करती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आज महिला नहीं कर सकती है। आज की महिला शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता, पायलट सभी रूपों में अपना महत्व अदा करती है और अपना फर्ज जो है वह ईमानदारी से निभाती है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि हम होते तो हम भी महिला संगठन के संपर्क करके किसी भी कार्य को हम आगे बढ़ाते और शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी देकर हम ऐसे लोगों की आंखें खोलने का प्रयत्न करेंगे कि जो इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। प्रश्न 3, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? सुधा मूर्ति ने जैसे ही विज्ञापन में देखा कि यहाँ पर महिला और पुरुष का भेदभाव है तो वो यह अन्याय सहन न कर सकी। उन्होंने उनका डटकर सामना किया कि मैं उनके इस अन्याय को नहीं सह पाऊंगी, और वो तुरंत पूना में जाकर उसके मालिक से साक्षात्कार करती है और उस पद के लिए अपने आप को वह सिद्ध करती है। यही है दृढ़ संकल्प वाली और एक साहसी महिला जो अन्य महिलाओं को प्रेरणा देती है कि हम समाज विकास तथा समाज सुधार के लिए समर्पित है। हम भी वह सब कार्य कर सकते हैं जो एक पुरुष कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति अन्याय वो सहन नहीं करती है और महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में वो आवाज उठाती है और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की, जो दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ती ही गई। वो उनकी अध्यक्षा बनी और इसके माध्यम से उन्होंने अनेक समाज विकास के कार्य किए, अनेक समाज सुधार के कार्य किए। शिक्षा में, चिकित्सा में गरीब छात्रों को सहायता दी, शिष्यवृत्ति दी और स्कूलों की नई इमारतें बनवाई और अनेक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। और इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। परिसर, प्रांगण, शुरुआत, आरंभ, मेहनत, परिश्रम, सूखा, अकाल, अनुसंधान, खोज, पुरस्कार, इनाम। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। आवश्यक, अनावश्यक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, उपस्थित, अनुपस्थित, सज्जन, दुर्जन, अपना, पराया, उच्च, निम्न, अधिकतम, न्यूनतम। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। अधिक, अधिकता, सफल, सफलता,
आवश्यक आवश्यकता, असमान असमानता, पुरुष पौरुष, स्त्री स्त्रीत्व। प्रश्न 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फूला न समाना, उसका अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। सुधा को नौकरी मिल जाने से वह फूला नहीं समाती थी। दूसरा है बात न पचना, उसका अर्थ है बात गले न उतरना। सुधा ने विज्ञापन में स्त्री पुरुष का भेदभाव पढ़ा तो उसके मन को यह बात पची नहीं। समास, अनुसंधानशाला तत्पुरुष समास, त्यागपत्र तत्पुरुष समास, सूखा पीड़ित तत्पुरुष समास, सज्जन कर्मधारय समास, महाविद्यालय कर्मधारय समास। प्रश्न 9, निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझाइए। दिन दूनी रात चौगुनी। कहावत का अर्थ है तेजी से उन्नति करना। सुधा मूर्ति की कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी। शब्द समूह के लिए एक शब्द देखें तो आमने सामने की मुलाकात, साक्षात्कार। अधिक उम्र वाला व्यक्ति, बुजुर्ग। पुस्तक लिखने वाली, लेखिका। इच्छा रखने वाला, इच्छुक। विद्यार्थी को विद्या अभ्यास में सहायता मिलने वाला धन, छात्रवृत्ति। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी और अच्छे चरित्र का व्यक्ति, सज्जन।